हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अंकित सर में। आज हम बात करेंगे आज हम इस टॉपिक में बात कर रहे हैं कि हाउ टू लर्न 100 प्लस स्क्वायर। आप 100 प्लस स्क्वायर कैसे याद करें, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि उसके लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन पॉइंट को याद रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं हम। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि आपको 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर आपको 25 तक स्क्वायर याद है तो आपको 100 प्लस स्क्वायर बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से याद करवा दूंगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर आपको 25 तक याद है तो स्क्वायर निकालने के तरीके में एक नंबर याद रखना, 25 बेस नंबर है। इससे हम नंबर को कम या ज़्यादा करेंगे, नंबर में मतलब इस नंबर में कम या ज़्यादा करेंगे, 25 में प्लस या माइनस करेंगे। और नंबर तीसरा पॉइंट है, चौथा याद रखना, 50 से कंपेयर करेंगे। जो 50 नंबर है इसी से हम कंपेयर करेंगे। अगर आपको 50 के से ज़्यादा और 50 से कम स्क्वायर निकालने हैं तो 50 से ही हम कंपेयर करके निकालेंगे। ठीक है, आगे देखो। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि इसमें नियर 100 के लिए नियम। अगर आपको 100 के आसपास के स्क्वायर निकालने हैं तो उसमें 100 में प्लस या माइनस करेंगे और कंपेयर भी 100 से ही करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सवालों में। तो एग्जाम्पल हम अपने आप से लेते हैं क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल में कि कोई भी नंबर लेते हैं हम, जैसे कि आपसे बोलें कि नंबर लेते हैं हम 40। एक सेकेंड, नंबर हमने लिया, नंबर हमने लिया 42। 42 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो अब हम बात करते हैं 42 का स्क्वायर। तो हमने जो बेस नंबर माना था, बेस 25, और जो कंपेयर करना था हमें, जो कंपेयर करना था हमें वो 50 से ही। ठीक है, अब देखो 42 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे कि भी 50 से कितना कम है। कम है ना, तो 25 में उतना ही कम कर देंगे। 8 कम, तो 8 25 से कम करेंगे तो 17 आएगा। और इसके बाद जितना कम होता है उसी का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ। 8 का स्क्वायर 64। तो ये हो गया 42 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे हम बात करते हैं 48, 48 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है, 2। तो 25 में 2 कम करेंगे 23। 23 और 2 आया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, ये 2 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमें इसको डबल डिजिट में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 0 4। तो 0 और 4, ये 2304, ये 48 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया 38 का स्क्वायर निकालना। ठीक है, कितना कम है, 50। 12 कम है, 50 से कंपेयर करेंगे 12। तो 25 में 12 कम करेंगे कितना आएगा, 13। और 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो डबल डिजिट लिखना है हमें और एक कैरी चली जाएगी अगले। तो 1444, ये 38 का स्क्वायर आ जाए। ठीक है, अब एक और हम एग्जाम्पल में लेते हैं। हमने लिया जैसे कि 37, इसका स्क्वायर निकालना है हमें। ठीक है, तो 37 में कैसे निकालेंगे कि ये नंबर 50 से 13 कम है, तो 25 में 13 कम करेंगे 12। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। 69 तो लिख देंगे, एक कैरी इस पे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1369। ये किसका स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे।
देखते हैं हम कि हमने 50 से जितने भी कम थे स्क्वायर उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब 50 से आगे वाले सवाल देखते हैं, जैसे कि हमने 56, 57, 62, 68, इस तरीके से हम ये निकालते हैं। ठीक है, चलो देखो कैसे निकालेंगे इसको। 56, 50 से देखो पहले कितना कम है, ज़्यादा है सॉरी, तो 50 से 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 ऐड करेंगे 31, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये 31 से 36 इसका ही स्क्वायर है। ठीक है, अब 57 का निकालना है। 7 ज़्यादा है, 25 में 7 जोड़ेंगे 32, 7 का स्क्वायर 49, ये इसका आ गया। अब 62 का निकालना है। ठीक है, तो 62 में देखो पहले तो 12 ज़्यादा है 50 से, 25 में 12 ऐड करेंगे तो 37, 12 का स्क्वायर 144 होता है, एक इधर कैरी में आ जाएगा क्योंकि डबल डिजिट लिखना है, तो 44, ये 38 और ये 3844 आएगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं। 18 ज़्यादा है, तो 25 में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 18 जोड़ना है तो आ जाएगा 43, 43, 18 का स्क्वायर 324 होता है, तो 24 तो लिखेंगे और ये 3 कैरी चली जाएगी, तो 4624, ये 68 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने 50 से कम और 50 से ज़्यादा निकाल लिए। तो अब क्या करना है आपको कि अब हम बात करते हैं कि आपको 43 का स्क्वायर और 47 का स्क्वायर और 59 का स्क्वायर और 64 का स्क्वायर, ये चारों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 100, अब हम बात करते हैं आगे कि 100 के आसपास कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले 100 जो हमने माना था 100 के आसपास में, जैसे कि हमें निकालना है 92 का स्क्वायर, ठीक है, या 96 का स्क्वायर या 84 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखो 100 से ही कितना कम है, 100 से कितना कम है 8, तो बस यही करना, 100 से 8 कम है तो 8 इसी नंबर से और कम कर, 4 और एक आएगा 8, 84, यानी कि 92 में 8 कम करोगे तो 84 आएगा, आएगा 84 तो हमने लिख दिया यहाँ। ठीक है, 8 कम था तो 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया 92 का स्क्वायर। अब 96 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें ये देखेंगे 100 से कितना कम है 4, 4 और इसमें कम कर दो तो 92, 4 का स्क्वायर 16, तो ये इसका आ गया। 84 देखो 16 कम है, तो इसमें 16 और कम करते हैं, करो 16 कम, 100 से 84 में 16 कम है, 16 कम करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 56 तो लिख दिया, 2 कैरी में वही नियम बिल्कुल एक, तो 1756, ये 84 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 100 से ऊपर निकालना है, 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा में देखेंगे कि अगर 100 से ज़्यादा के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 106, 106 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, 113 का स्क्वायर, इस तरीके से 121 का स्क्वायर, 124 का स्क्वायर, ये निकालने हैं। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करना होगा, देखो सबसे पहले हम ये देखो कि 100 जो हमने माना था 100, 100 से ही कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो अब इसमें 6 ऐड करते हैं तो 112 और 6 का स्क्वायर 36, देखो 9 ज़्यादा है तो 9 और के 118, 9 का स्क्वायर 81, ये इसका स्क्वायर। 113, 13 ज़्यादा है, ये 13 और ऐड करो इसमें 126, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो
69 लिख देंगे, एक इसमें कैरी आ जाएगी। तो यहाँ लिख दे रहे हैं 12, 7 और 6 ये आया। अब हम बात करते हैं 1 से 21। तो 100 से 21 ज़्यादा है तो 21 ऐड करो, तो 142 हो जाएगा। 21 का स्क्वायर 4 से 41 होता है, तो 41 लिखेंगे और 4 इधर कैरी में, तो 14, 6 और 4 और ये आ गया इसका स्क्वायर 1 से 21 का। 124, 24 ज़्यादा है तो 148, और 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576। 576 में 76 तो लिख देंगे, 5 इधर कैरी में आ जाए, तो ये 153 और 76, ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसके आंसर देने हैं। ठीक है, 94 का स्क्वायर बताना है आपको, 88 का स्क्वायर बताना है, और 103 का स्क्वायर बताना है आपको, और 117 का स्क्वायर बताना है। ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। थैंक यू गाइस, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।